नमस्कार, मैं हूँ अवधेश और आप देख रहे हैं बवंडर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर में जो भूमि पूजन है, मेवाड़ के राजा महाराजा कुंवर लक्षराज सिंह के हाथों ये हुआ और इस कार्यक्रम में मनपा के कई अधिकारी व शिवसेना के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित थे। साथ साथ मैं आपको बता दूं, राजस्थान समाज से बिलोंग करने वाले लोग यहाँ पे उपस्थित थे, जिनके उपस्थिति में यहाँ पे राजस्थानी समाज के लिए वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भवन का भूमि पूजन किया गया। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज जो हमारे को यहाँ पर एक उदाहरण जो देखने को मिलता है वो बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देखने को मिलता है और हम ये बात को माने जाने और स्वीकार करें। और ये अत्यंत हर्ष और खुशी की बात यह है कि एक वीर भूमि जो है वो दूसरे वीर भूमि का सम्मान कैसे करती है, उसका आज हमारे को यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत जो है एक भाव जो है वो देखने को मिल रहा है। उसके लिए मैं महाराष्ट्र सरकार को और सरनायक साहब का जो है तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर जो है महाराणा प्रताप के नाम पर एक जो भवन बनाया जा रहा है और केवल ये महाराष्ट्र के लिए नहीं, राजस्थान के लिए नहीं, पर एक देश के लिए जो है एक बहुत खूबसूरत संदेश है कि सबको कैसे साथ में जो है वो लेके चला जाए। और ख़ास तौर के ऊपर मीरा भाईंदर के अंदर जो इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो हर वर्ग के जो लोग रहते हैं, उनको आने वाले समय के अंदर जो ये सुविधा मिलेगी आपके द्वारा, इसके लिए मेवाड़ जो है वो बहुत ही प्रसन्न है, बहुत ही खुश है और तहे दिल से जो है बहुत ही शुक्रिया अदा करता है। कुंवर जी, मीरा भाईंदर मिनी राजस्थान के जाना जाता है और ये भवन का कितना फायदा होगा राजस्थानी समाज को आने वाले समय में? देखिए, फ़ायदा जो है वो तो बहुत होने वाला है, क्योंकि दरख्वास्त जो थी काफ़ी लंबे समय से जो है की जा रही थी, जो अब सरनायक साहब ने जो है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है इसको आज जो है इसकी शुरुआत करी है, आज इसका श्री गणेश किया है। इससे ज़्यादा खुशी नहीं हो सकती थी। और जो आपने बात कही, आपके सवाल में ही इस चीज़ का जवाब है कि मीरा भाईंदर को एक मिनी राजस्थान के तौर के ऊपर जाना जाता है। और जब हम अपने घर के किसी को याद किया जाता है तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि बहुत ज़्यादा जो है वो खुशी होती है। और जब एक घर देश ही बन जाता है और उसका नाम जब वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के नाम पर रखा जाता है तो सभी के अंदर जो है एक जोश और उल्लास जो है वो कहीं ना कहीं आता है और बढ़ता है। किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे राजस्थानी समाज को आप? नहीं, मैं उनको यह कहना चाहूँगा कि जिस नाम के ऊपर इस भवन को रखा जा रहा है, उन्हीं के चंद नक्शे कदम पर चलने का जो है वो प्रयास करना चाहिए। उन्होंने जो है अपने आप के अंदर जो एक जीवन जिया है और इतिहास जो रचा है, हम लोगों का आज की तारीख में यहाँ पर उपस्थित होने के बाद में ये हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि उस सोच के ऊपर हम चंद कदम तो जो है हम ज़रूर चलें। यही मेरे भाइयों को यहाँ पर जो है ये मैं संदेश देना चाहूँगा। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि आज मीरा भाईंदर शहर में महाराणा प्रताप जी के नाम का भवन का भूमि पूजन आदरणीय उदयपुर के महाराज कुंवर जी लक्षराज सिंह और हमारे मीरा भाईंदर शहर के सभी नेतागण, राजस्थान के सभी नेतागणों के हाथों से हो रहा है और बहुत ही अच्छी वास्तु यहाँ पे बनेगी। मीरा भाईंदर महानगर पालिका ने बहुत ही अच्छी जगह पे ये हमें प्लॉट भी दे दिया और राज्य शासन का मैं धन्यवाद देता हूं कि मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब, उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस और अजित पवार के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि दे दी। निविदा प्रक्रिया हो गई है और ये महाराणा प्रताप भवन का भूमि पूजन होने के बाद तुरंत ही काम भी चालू हो जाएगा। और मैं धन्यवाद पालिका प्रशासन को देता हूँ कि कुछ भूखंड जो था वो पहले वाला भूखंड छोड़ के दूसरा भूखंड हमने मिलने की कोशिश की और आज उन्होंने तुरंत महानगर पालिका प्रशासन ने वो भूखंड भी हमें दे दिया। इसलिए पालिका प्रशासन का भी मैं धन्यवाद देता हूँ। मीरा भाईंदर शहर के सभी राजस्थानी भाइयों बहनों का मैं धन्यवाद भी मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से मेरे साथ उन्होंने पत्र व्यवहार भी किया था, मांग भी की थी। हमारे मित्र विक्रम प्रताप सिंह जी है, महाराणा प्रताप मंच के हमारे जो दौलत सिंह भाटी है, उनके सुपुत्र सुरेंद्र सिंह भाटी और सभी लोगों ने बहुत ही पहले से मांग की थी कि नहीं, महाराणा प्रताप जी के नाम का एक भवन शहर में होना चाहिए। और आज वो मांग पूरी हो जाने रही है और बहुत ही अच्छे बड़े नामचीन लोगों के हाथों से उसका भूमि पूजन हो रहा है। उसका मुझे बहुत ही आनंद है। सर, कितना समय वहाँ पे 476 लोगों की परिवार की मांग थी कि हमारे जो कॉम्प्लेक्स में भूखंड है उसको रास्ता अलग होना चाहिए, तो उनकी मांग जायज़ थी और हमें कोई भी भवन का निर्माण या ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा होना चाहिए। और महाराणा प्रताप जी के नाम का अगर भवन होता है तो मैं वाद नहीं चाहता हूं, क्योंकि मीरा भाईंदर शहर में सभी जाति धर्म को लेके मैं पिछले कई सालों से
चल रहा हूँ, इसलिए 15 साल से विधायक के तौर पे हूँ। सभी लोगों की जो मांगे हो मैं पूरी करता हूँ। आज मेरे बलबूते पे मैंने ये भवन का भूमि पूजन का कार्यक्रम रखा था। लक्ष्यराज सिंह जी को आमंत्रण दिया था, उन्होंने बड़े प्यार से उसको स्वीकार किया था। तो इस मौके पे मुझे वाद विवाद नहीं चाहिए था। और जो लोग 476 लोगों की वो परिवार की फैमिली की मांग थी वो जायज़ थी। उनका ऐसा कहना कि हमारे सिक्योरिटी का सवाल आता है, कम से कम वो जो प्लॉट है उसको रास्ता अलग किया जाए, तो वो बात अलग, कुछ झूठ नहीं थी, अच्छी थी बात। अगर मेरी सोसाइटी के प्रीमाइसेस से अगर किसी को रास्ता जाता है तो मैं भी यही कहूँगा। तो मैंने उसकी मांग जो है वो कबूल कर दी। रात को 3 साढ़े 3 बजे ही मैंने वो तय कर लिया कि नहीं, अगर वाद विवाद होता है तो वो नहीं होना चाहिए। मैंने जगह तुरंत बदलने की मांग पालिका प्रशासन को की थी। मैं हमारे कमिश्नर जी, हमारे अतिरिक्त कमिश्नर जी और साथ ही में हमारे खाम्बित साहब और घेवारे साहब का दिल से शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने तुरंत मेरी जो मांग थी वो मंजूर कर दी। और उससे ज़्यादा जगह की ये एरिया की जगह हमें महाराणा प्रताप भवन के लिए दी है। और आरक्षण क्रमांक 270 ये एरिया यानी प्राइम लोकेशन में ये एरिया हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप भवन के लिए दी। इसके लिए मैं टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का बहुत भी धन्यवाद देता सर, हूँ। कितना समय लगेगा सर ये बनने के लिए और कितना खर्चा है इसमें? राज यही था कि इसका विरोध जो किया जा रहा था, नरेंद्र मेहता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कई सवाल उठाए। देखिए, मुझे राजनीति में नहीं जाना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा और पवित्र काम हमारे हाथों से, हमारे जिनका राजनीति से कोई संबंध नहीं है वो लोग यहाँ पे आए हुए हैं, तो राजनीति मुझे करनी नहीं है, ना ही मैं किसके ऊपर आरोप करूँगा। हमारा एक ही कहना है कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के नाम का ये भवन जल्दी से जल्द यानी करीबन 1 साल के अंदर पूरा होना चाहिए। राज्य शासन ने 1 करोड़ रुपए दिया, तो मैंने राज्य शासन को और भी 2 करोड़ रुपए की मांग की, तो वो 2 करोड़ रुपया राज्य शासन ने पहले दिया हुआ, 1 करोड़ रुपया और भी कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो भी राशि की व्यवस्था हम करेंगे, मगर जल्दी से जल्दी ये महाराणा प्रताप भवन का काम हम पूरा करेंगे।